तीन रस मिथ्या रस होते हैं जिनका अनुभव हम लोग करते हैं डेली। तामस रस, राजस रस, सात्विक रस। तामस रस तामसी प्रवृत्ति वाले, शराब कबाब की सेवा करने वाले, इनको नरक मिलता है। राजसी रस वाले मृत्युलोक का बंधन पाते हैं और सात्विकी रस वाले कुछ दिन को स्वर्ग जाते हैं। लेकिन तीनों रसों में प्रमुख रूप से दो गड़बड़ी है। एक तो ये तीनों रस लिमिटेड होते हैं, यानी इनसे बड़ा रस भी होता है, तो अपने से बड़े रस को देखकर अपना रस नीरस लगता है। जिस चीज को हम पाने को व्याकुल थे, उसको पा लेने पर रस समाप्त होने लगता है। आगे के रस की कामना, लोभ हमको दुख देने लगता है। पूरी माइक सृष्टि में ये बीमारी है। देवताओं को भी है, मनुष्यों को तो है ही। तो ये तीन रस एक तो लिमिटेड है, सीमित हैं, दूसरे नश्वर हैं। सदा सीमित रस भी नहीं मिलता। उसी माँ से अधिक सुख मिला, उससे और कम हुआ, दुख मिलने लगा। ऐसी माँ मिली है। हर सामान में पहले कुछ सुख, फिर कम, फिर कम, फिर खत्म, फिर दुख मिलने लगता है। इतना नश्वर है। तो ये तो रस है ही नहीं, ये मिथ्या रस है, माइक रस। और इसी में हम अनादिकाल से चक्कर काट रहे हैं, धोखा खा रहे हैं। सुख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है और अपने ही गले से खून निकलने लगता है, तो अपना ही खून हड्डी में लगा लगा के पीता है और समझता है कि हड्डी से खून मिल रहा है। ऐसे ही हम लोग इस संसार से सुख पाते हैं, अपनी ही कल्पना वाला सुख। किसी ने कहा वहां दावत है। अच्छा, वो तामसी व्यक्ति ने कहा वो भी है, वो शराब नहीं, वो तो नहीं है। अरे तो फिर क्या दावत, हम नहीं जाते। दूसरे ने पूछा, अरे खीर पूड़ी है, हलवा पूड़ी है? नहीं जी।
रोटी तरकारी, अरे तो कौन जा। सबका अलग अलग इंटरेस्ट है। अगर किसी वस्तु में सुख होता तो सबको मिलता। जैसे शराबी को शराब के नाम से मस्ती आने लगती है, ऐसे पंडित जी को भी मस्ती आती। तो ये रस तो रस ही नहीं है, विष है, विष। दो प्रकार का विष होता है, एक तो कड़वा और एक शक्कर मिला हुआ। तो ये शक्कर मिला हुआ विष है जगत। अब इसके आगे चलो, जो अनंत मात्रा का सुख होए और अनंत काल के लिए है, उसका नाम है ब्रह्मानंद। निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आनंद वो अनंत मात्रा का होता है और सदा को मिल जाता है। दो बात, लेकिन एक कमी रहती है। क्या? प्रतिक्षण वर्धमान नहीं होता, एक पोजीशन में होता है। जैसे आप लोग गहरी नींद में सोते हैं तो आपको सुख मिलता है, एक सा मिलता है, अप डाउन नहीं। जब तक गहरी नींद में रहेंगे एक सा सुख। ऐसे ही ब्रह्मानंद में सदा को मिल जाता है वो अनंत मात्रा का एक लिमिट का सुख। तो यद्यपि वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है करोड़ों जन्म परिश्रम करने पर भी नहीं मिलती वो ब्रह्मानंद वाली स्थिति। लेकिन इससे आगे चलो तो वैकुंठ का रस है। इसमें क्या होता है? इसमें रस बढ़ता जाता है, लेकिन एक गड़बड़ी है। क्या? ऐश्वर्य का मिक्सचर है, माधुर्य प्लस ऐश्वर्य। इससे आगे और है रस द्वारिका के श्री कृष्ण का। इसमें ऐश्वर्य वैकुंठ से कम है और माधुर्य वैकुंठ से ज्यादा है। ये भी प्रतिक्षण बढ़ता है, लेकिन इससे भी अधिक सरस रस है मथुरा का। यहां और माधुर्य रस अधिक है और ऐश्वर्य बहुत थोड़ा है। और इसके आगे है वृंदावन का रस। ये रस 4 प्रकार का होता है। दास्य भाव का रस, सख्य भाव का रस, माधुर्य भाव का, वात्सल्य भाव का। ये 4 भाव के रस होते हैं। इसमें ऐश्वर्य बिल्कुल नहीं होता, केवल माधुर्य माधुर्य होता है।
और प्रत्येक क्षण वर्धमान तो होता ही है। इन चारों में दास रस से अधिक सरस है सख्य रस। सखा लोग भगवान को घोड़ा बनाते हैं, दास नहीं बना सकता घोड़ा। और घोड़ा बनाकर पैर से पेट में मारते हैं, ए तेज चल, और ठाकुर जी विभोर हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी संकोच है। इससे बड़ा रस है वात्सल्य भाव का, यशोदा मैया का। वो उखल में बांध कर, जैसे आपका अधिकार अपने छोटे बच्चे पर होता है, नंद जी की खड़ाऊ को सिर पर रखकर ठाकुर जी नंद जी के सामने ले जाते हैं। और उससे बड़ा रस माधुर्य भाव का होता है। माधुर्य भाव में भी तीन अवस्थाएं हैं। एक माधुर्य भाव होता है साधारणी रति का, एक माधुर्य भाव होता है समंजसा रति का, एक माधुर्य भाव होता है समर्था रति का, जिसमें अपने सुख की कामना हो, जैसे कुब्जा। ये साधारणी रति का माधुर्य भाव का रस है। और जिसमें दोनों के सुख की भावना हो, वो समंजसा रति के माधुर्य भाव का सुख है। ये रुक्मिणी वगैरह का था। और जो केवल श्याम सुंदर के सुख की ही कामना से प्यार करे, ही भी नहीं, ये समर्था रति वाला माधुर्य भाव का रस है गोपियों का। यही ब्रज रस है। इसके आगे कोई रस नहीं होता। अगर एक होता भी है तो वो जीव को नहीं मिलता। वो मादनाक्ष रस भाव है, वो राधा रानी की सीट है, वहां कोई नहीं जा सकता। कोई राधा रानी की सीट पर नहीं पहुंच सकता। ललिता विशाखा की सीट पर भी नहीं कोई जीव पहुंच सकता। उसके नीचे कुंज रस है, वो ब्रज रस का स्थान है, वहां तक जीव जा सकता है। उसमें सबसे प्रमुख बात यही एक है कि अपने सुख की कामना न हो, केवल श्याम सुंदर के सुख की कामना। राधे